तो आपको मालूम है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान जो है वो अभी तक मामलात तय नहीं हुए हैं। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने साथ में एक बहुत बड़ी डिमांड की थी कि बीसीसीआई हमें लिख के दे कि भाई आप जब हम जो है वो इंडिया में आके नहीं खेलेंगे ना, तो आप भी अपने मैचेस। चैंपियन ट्रॉफी जो आपको पता है इस वक्त फंसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारत का क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अपडेट आ रही है वो ये अपडेट आ रही है कि भारत जो है वो रिटर्न में लिख कर देने में कामयाब नहीं हो पा रहा, वो रिटर्न में जो है वो नहीं दे पा रहा। और एक चीज आ रही है फाइनेंशियल के हवाले से, यही पॉलिटिक्स के इशू हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक्चुअली आके खेलना नहीं चाह रहा। तो इसी वजह से आई थिंक हमने देखा कि मीटिंग्स डिले हो रही हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल बनाना चाह रहे थे। पाकिस्तान में वो किसी कंडीशन में भी आना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से डिले आई। क्योंकि वो यहाँ तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना था उन्होंने, या फिर चैंपियन ट्रॉफी ओवरऑल ही पाकिस्तान से मूव करवाना चाह रहे। पाकिस्तान ने प्रूव किया है, साबित किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने कहा कि जी भागो तुम यहां से, और चैंपियंस ट्रॉफी अगर करवानी है तो सारी बातें आपकी नहीं मानी जा सकती हैं जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे। बदकिस्मती है आईसीसी के लिए, पाकिस्तान इसका बदला। माथे पे जर्नलिस्ट नहीं लिखा हुआ और हमारे माथे पे सीनियर भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी खबर गलत है। हमने बताया था कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हाइब्रिड फॉरेन हाइब्रिड की है। ठीक है, अच्छा खैर, एनीवेज उसके बाद ये मामला चलता है और 5 दिसंबर को मीटिंग कॉल होती है, जिसमें मोहसिन नकवी आईसीसी के हेडक्वार्टर जरूर जाते हैं, लंच में भी होते हैं, लेकिन तस्वीर खिंचवाने के वक्त वो मौजूद नहीं होते। जो अब तक सामने आ रही है वो इंडिया का मौकफ है चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए कि वो किस तरीके से आगे सोच रहे हैं, बीसीसी इसको किस तरीके से सोच रहा है, और आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ सकते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है क्या वाकई नहीं दे रहे। अब आपको मालूम है कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, वो भी जो है वो जेशा है भाई। और न्यूज ये आ रही है कि कोई यकतरफा फैसला या तो कर लिया जाएगा, या जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर लिया जाएगा, या कैंसिल भी हो सकती है। अब कैंसिल होने के जो असरात हैं वो मैं आपको बता सकता हूं कि जो नुकसानात हैं वो क्या होने जा रहे हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है ना, तो $750 मिलियन, कितने, $750 मिलियन का लॉस हो जाएगा आईसीसी को, ठीक है। और साथ में अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में किया जाए ना, ये 2200 करोड़ पीके आ रहे हैं, 2200 करोड़। तो यानी कि अगर कैंसिल होती है ना, इतना बड़ा नुकसान होगा कि सिर्फ आईसीसी का नहीं, बल्कि बाकी बीसीसीआई को छोड़ के और शायद पीसीबी को छोड़ के बाकी सारे बोर्ड्स का दिवालिया हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या सारे मामलात होंगे, उन तमाम तर चीजों के ऊपर जो सिचुएशन फंसी हुई है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सलमान नसीर जो आपके साबिक सीईओ हैं वो मौजूद हैं, करंट सीईओ भी मौजूद हैं, भारत के भी बीसीसीआई के भी कह रहे हैं कि कुछ ओहदेदार वहां मौजूद हैं, फिर उसके बाद आईसीसी के भी कुछ ओहदेदार वहां मौजूद हैं। क्या बन रहा है भाई दुबई में? देखिए, बीसीसीआई की बात समझ ये नहीं आ रही कि जब उन्होंने ये बात जबानी कह दी थी कि ठीक है जी हम ये बात मान गए हैं कि जब हमारे यहाँ वर्ल्ड कप 2026 होगा T20, तो वो पाकिस्तान श्रीलंका में मैचेस खेल लेगा अपने, इंक्लूडिंग अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो भी हम बात मान लेंगे। लेकिन अब वो लिखकर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जी जबानी तो कह दिया लेकिन हम रिटर्न लिखकर नहीं देंगे। अब इसका मतलब क्या यही है कि बाद में वो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे? अब इस पर भी सवाल हो रहा है। लेकिन अगर आप दुबई में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी मौजूद हैं, आईसीसी के एग्जीक्यूटिव भी मौजूद हैं, उनके मुताबिक चीजें हल की तरफ जा रही हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो वो अच्छी खबर देते हैं आपको। वो कहते हैं जी कि एक हफ्ते के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि ना सिर्फ कोई दो राय नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, न्यूजीलैंड भी आ चुका है, तो सिक्योरिटी का ऐसा इशू है नहीं। इंडिया सिर्फ इशू बना रहा है, लेकिन इंडिया को आई थिंक आना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अभी गया तो इंडियन जो अवाम है वो प्यार करती है, इसी तरह पाकिस्तानी जो है वो भी इंडियन प्लेयर्स को लाइक करते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए और आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है। $20 मिलियन पे तो हमने आईसीसी के साथ हाइब्रिड मॉडल पे डील किया, तो आपको लगता है कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, पैसों से सरोकार तो अल्टीमेटली होता ही है सारे ब्रॉडकास्टर्स को। इवन अगर पाकिस्तान इंडिया का ही आप मैच निकाल दे तो आईसीसी को भी मसला होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो पैसा तो बैक एंड पे एक बड़ी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी। और पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहा जाता है कि ये ऐसी कौम है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद को भी बेच सकती है। नहीं, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तान ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी ने कोशिश किसी हद तक की
कि जिस हद तक वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है आईसीसी के उसको मद्देनजर रखते हुए वो स्टैंड एज सच नहीं ले। आईसीसी जाने, अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी ये इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक ही ये मसला एक ही तरीके से ये सॉर्ट आउट हो सकता है कि जो पाकिस्तान ने इनसे रिटर्न गारंटी मांगी है उस रिटर्न गारंटी को ये देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। कल मैंने आज सुबह आपको बताया कि दुबई के अंदर डायलॉग होता रहा, वो डायलॉग नहीं कामयाब हुआ। अब फाइनली पाकिस्तान ने इनको बोला आपकी जो दिल चाहता है आप वो कीजिए। जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनके साथ बातचीत करनी भी छोड़ दी है और पाकिस्तान ने बोला है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क से लेके जाना चाहते हैं, आप लेके जाएं, आप हमें इवेंट नहीं देना चाहते हैं आप ना दें, क्योंकि जितने आईसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं, ये गलत बात आपको बताई जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान वेबसाइट बोली है। ब्रॉडकास्टर का ना कोई रिलीजन है, ब्रॉडकास्टर की कोई नेशनैलिटी है, ब्रॉडकास्टर का रिलीजन नेशनैलिटी एक है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, मुझे जाती तौर पे लगता है जो 5 दिसंबर की ब्रेकिंग दी जो कि क्रिक इन्फो पे आई है, क्रिक इन्फो किसका है? ईएसपीएन का। ईएसपीएन किसका है? डिज्नी स्टार का। डिज्नी स्टार कौन है? जिसने $3 बिलियन में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे। वो खबर देता है मसला सॉल्व हो गया, 7 दिसंबर को बस मीटिंग हो जाएगी। अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता, हालांकि मेरे पास ये खबर नहीं है, ये मेरी सोच है, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बीसीसीआई पे भी प्रेशर था? कनेक्टिंग थिंग्स, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, आई एम थिंकिंग आउट टू लाउड। क्योंकि जब वो आर्टिकल आया, मैंने उस आर्टिकल की वीडियो में ही बोला था यार खबर मिली है, टू गुड टू बी ट्रू है, क्योंकि ये एक सेंसिबल सोल्यूशन है जिसमें सारी पार्टी सेंसिटिव वाली, इमोशनल वाली, गुस्से वाली, खुशी वाली, न्यूट्रल वाली, हर कोई सेटिस्फाई हो जाए। फिर उसके बाद 7 दिसंबर का बोला जाता है और आज आप 11 दिसंबर में खड़े हुए हो। सलमान नसीर को दुबई छोड़ के आए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर। चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं? क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल कर सकता है या पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल कर सकता है, या दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में, दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगी? ये वो सारी बहस मुबाहिसा है जो कि आज आपको क्रिकेट की दुनिया में नजर आ रहा है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जहां पर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला, हाइब्रिड या पार्टनरशिप, जिसको भी नाम आप उसको दे दें, उसको तस्लीम कर लिया गया। लेकिन किस हद तक तस्लीम कर लिया गया है, कि हद तक इत्तफाक़ राय पाया जाता है इस मामले में जब आप ये बात करते हैं ट्रॉफी में फ्यूजन फार्मूला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किया था उसको तस्लीम कर लिया गया। इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है इस बारे में, उसके मुताबिक अभी तक बीसीसीआई, उस वक्त तक अभी तक बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के उस फ्यूजन फार्मूला के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काबिल गौर भी हैं, जो कि ऐसी हैं जिनके ऊपर ये बात की जा सकती है कि ये चीज अभी तक, ये मामला अभी तक उस डेडलॉक से निकला नहीं है, ये मामला अभी तक